अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, कल जो है एक बार फिर तारीख़ दोहराई गई। मंडी लगी इस्लामाबाद में, ख़रीदो फ़रोख्त हुई और पाकिस्तान भर से जो कि लाखों लोगों की नुमाइंदगी लाए थे वोट के ज़रिए, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त इस्लामाबाद के कौमी असम्बली में हुई, जो कि मैं समझता हूँ ये उन लोगों के साथ गद्दारी है जो कि लाखों लोग अपने लिए नुमाइंदे चुनते हैं और कौमी असम्बली और सेनेट भेजते हैं ताकि वो उनके लिए कानून साजी करे और आसानियाँ पैदा करे, मगर वही लोग भी जो है चंद करोड़ रुपए के लिए जो है वो अपनी ज़मीर बेच देते हैं। और कल ये जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वोटिंग हुई, सेनेट में तकरीबन 65 वोट पड़े हुकूमत के हक़ में और इस बिल के हक़ में, और कौमी असम्बली में जो है 225 वोट पड़े, जिसमें बहुत से ऐसे लोगों ने भी वोट दी। ज़मीर प्रोशी का जो ये सिलसिला पाकिस्तान में चलते आ रहे पिछले कई दिहाइयों से, जब भी इस तरह के अमेंडमेंट होते हैं, जब भी इस तरह के किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोटिंग होती है चाहे या उसके हक़ में होते हैं, तो यहाँ पे ज़मीर प्रोशों की मंडी लग जाती है, जो कि मैं समझता हूँ उन आम वोटर के साथ जो है इंतहाई नाइंसाफ़ी है, जो कि हमारे ऐवानों में लोगों को मुंतखब करके बेचते हैं, मगर वो जब उनके वोट के साथ जो है उनकी वोट के तकद्दुस जो है पामाल करते हैं, इस सूरत में कि उनके वोट को जो है वो चंद करोड़ या चंद मुआवजे के खातिर जो है बेच देते हैं। कल तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे अरकान जो कि ज़ैन कुरैशी के शक्ल में, जो कि बाजवड़ से जो है हमारे MNA मुंतखब हुए थे, जिसके भाई जो है शहादत भी इस तहरीक में उसके भाई ने शहादत नोश की, मगर फिर उसके बाद जो है उसके बावजूद उसके जो वोट था उसका फैसला, उसके वोट को जो है उस वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया। शहादत के बावजूद उसके भाई ने जो है चंद पैसों के खातिर उस इलाके की नुमाइंदगी बेची, जो कि हुकूमत के हक़ में मैं समझता हूँ हुकूमत की इतनी नुमाइंदगी नहीं है। हुकूमत के पास तो सादा मेजॉरिटी भी नहीं है, इधर उधर से अपने अलायंस के वो मिलाकर वोट मिलाकर हुकूमत का फिर भी जो है मसला बन रहा था कौमी असम्बली में, सेनेट में, मगर इन ज़मीर फरोशों की जब मंडी लगी है तो उसमें हुकूमत को तकरीबन सेनेट में भी जो सादा अक्सरियत दरकार थी वो मिली उनको, कौमी असम्बली में भी आज जो है 225 वोट हुकूमत को मिले, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सियासत का और ख़ासकर पार्लिमानी सियासत का एक सयाह दिन था कल, जिसमें बहुत से ऐसे कवानीन इस बिल के थ्रू पास किए गए जो कि मौजूदा इस सियासी पार्टियों के जो है इनके लिए आगे मुस्तकबिल में जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग और फ़ायदा भी इनको मिलेगा, क्योंकि इनकी सियासत, इनकी बादशाहत जो है हमेशा के लिए इस तरह कायम रहेगी। इनके मर्ज़ी के लोग जो है अदलिया में भी आएंगे और हुकूमत में भी आएंगे और ब्यूरोक्रेसी में भी जो है इनके मर्ज़ी के लोग आएंगे, और वज़ीर आज़म जो है जो भी चाहे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई जो है जब वोटिंग वगैरह उन्होंने करना होगा, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी कोई वोट नहीं कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें इस आईनी तरमीम में है जो कि पोशीदा है, मगर आने वाले वक्तों में जो है ये लोगों के सामने आएगी। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे ज़िला कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ाई कबाइल के एक बेहतरीन नौजवान, जो कि वक्ती तौर पर उनके ऊपर प्रोपेगेंडाज और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रही, मगर उनके वालिद साहब ने उनको जो है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं उसके कोयटा से हूँ और मैं उसके थ्रू आउट इलेक्शन में कैंपेन भी कवर करता आ रहा। मलिक आदिल बाज़ी साहब के वालिद साहब ने उनको कहा है कि अगर आपने इमरान खान के वोटर, इमरान खान के सपोर्टर और इमरान खान के पार्टी के साथ गद्दारी की तो मैं आपको जो है मार दूंगा। अपने बेटे को उसने बोला, मलिक आदिल बाज़ी का, कि अगर आपने हुकूमत को वोट दिया तो मैं आपको मार दूंगा, मगर आपने जो है इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करनी है। हमारे पास अल्लाह ने दिया हुआ सब कुछ है, जायदाद है, प्लाजे है, जो भी है आप देख रहे सोशल मीडिया पे, उनके प्लाजे पे जो है कई बार जो है रेड की गई, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से प्रेशराइज किया गया। उनके घर के सामने जो है हेवी मशीनरी लाई गई, मलिक आदिल बाज़ई के घर के सामने हेवी मशीनरी लाई गई, मगर फिर भी जो है वो नहीं टूटे। मैं समझता हूँ आज पूरा सोशल मीडिया पे मलिक आदिल बाज़ई ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो चंद पैसों की खातिर नहीं बिका।
تو انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی. ایک نوجوان ہوتے ہوئے ملائیشیا سے پڑھا لکھا نوجوان ملک عادل بازئی, انہوں نے عمران خان کے نظریے کا ساتھ دیا اور عمران خان کے جماعت کا ساتھ دیا. اس امینڈمنٹ میں جو ہے حکومت کو ووٹ نہ دیتے ہوئے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ زر خرید لوگ اگر ہے تو زر تو بکنے والے نہ بکنے والے لوگ بھی اس ملک میں ہے, اس وطن خداداد پاکستان میں ہے. تو یقیناً یہ جو کل یہ امینڈمنٹ پیش ہوا, یہ پاس ہوا حکومت کی جانب سے, اپوزیشن نے بھی اس کے لیے سر توڑ کوششیں کی. تحریک انصاف نے اس امینڈمنٹ کی جو ہے جب دیکھا تو اس امینڈمنٹ کی جو ہے انہوں نے مخالفت کی اور باقاعدہ جو ہے ووٹنگ پروسیس کا بائیکاٹ کیا. یہ پورا پروسیس جو ہے 1 مہینے 1.5 مہینے چلتا رہا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں کے اجلاسوں پہ کروڑوں روپے اس غریب قوم کے لگے, مگر بالآخر جو وہی ہوا جو کہ حکمران جماعت یا ان کے جو الائنس ہے جو کہ پچھلے 50 سال سے 40 سال سے اس ملک پہ جو ظلم کرتے آ رہے, جو کہ اسی انہوں نے اپنا ترتیب بنایا, بالکل جو ان کو ضرورت تھی درکار تھی وہی معاملات انہوں نے کل بھی کیے. اویسلی اس میں کوئی غریب کے لیے, عام نوجوان کے لیے, پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو کہ ہم اس کو اپنے ولاگ میں ہائی لائٹ کریں. کوئی جو ہے ان کے لیے بہتر روزگار کی پالیسی نہیں تھی, کوئی ان کے لیے انفراسٹرکچر کی پالیسی نہیں تھی. صرف اور صرف حکمرانوں کے اپنے چوری کیے ہوئے پیسے جو کہ لندن اور امریکہ اور دبئی کے مختلف سوئٹزرلینڈ کے مختلف اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے, ان کی ڈیپنیشن کے لیے, ان کی دفاع کے لیے یہ مختلف پچھلے 3 سال سے آئینی ترامیم بھی ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہے اپنے چوری کیے ہوئے اپنے کیسز بھی معاف کرائے اسی حکمران جماعت یا ان کے ساتھیوں نے. تو میں سمجھتا ہوں اگر عوام کے لیے اس امینڈمنٹ میں چیزیں ہوتی تو آپ لوگوں کے سامنے بھی آتی اور میڈیا پہ بھی یہ ہائی لائٹ ہوتی, تو ہم لوگ بھی اسے ہائی لائٹ کرتے, کیونکہ ہم بھی عام عوام میں سے ہے, یقیناً مڈل کلاس لوگ ہیں. مگر یہ کل جو ہے پاکستان کے سیاسی تاریخ کا جو صدباب تھا, ایک سیاہ ترین آپ کہہ سکتے ہیں دن, کیونکہ دنیا کی 8ویں 10ویں بڑی جماعت تحریک انصاف نے اس بل کی امینڈمنٹ کا مخالفت بھی کی تھی اور اس کے ووٹنگ پروسیس کا بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ اپڈیٹ اب تک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ قومی اسمبلی میں یہ بل 225 ووٹوں سے پاس ہوا ہے اور سینٹ میں 65 ووٹوں سے پاس ہوا ہے. قومی اسمبلی میں چونکہ اس کے خلاف 12 ووٹ دیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز نے جو ہے اس ووٹنگ پروسیس میں جو ہے باقاعدہ حصہ نہیں لیا ہے. تو یہ اب تک کا اپڈیٹ ہے اور اسلام آباد سے جو ہے یہ اپڈیٹ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. دیکھتے رہے AK ٹوڈے.